हेलो साथियों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं अजीत सर। अनिल सर के आईटीआई के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे होंगे। आज मैं आप लोगों को मॉडल सेट 4 कराने वाला हूं, यानी मॉडल सॉल्व पेपर 4 कराने वाला हूं। इसके पहले मैंने 3 मॉडल सेट करा दिया हूं। जो लोग भी नहीं देखे हुए वो जाकर अपना प्लेलिस्ट में या डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है, जाकर वो देख लें। ओके स्टूडेंट्स, तो मैं आप लोग को 3 मॉडल सेट कराया हूँ। आशा करता हूँ कि सभी लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, आज ये मॉडल सेट 4 है और आप लोग को लगभग 15 से 20 मॉडल सेट कराया जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो आप लोग को चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी ग्रुप में शेयर करें कि जो भी आईटीआई के स्टूडेंट्स हैं, जिनके पास पढ़ने के लिए कोई सुविधा नहीं है, वीडियो नहीं पहुंच पा रही है, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। ओके, तो चलिए हम आज का पहला प्रश्न देखते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, आज का पहला प्रश्न दिया हुआ है कि एक साधारण मशीन 400 केजी एफर्ट, मतलब एक साधारण मशीन है जो 400 केजी एफर्ट तथा 5 गति अनुपात यानी वेलोसिटी रेशियो कहते हैं के साथ 16 केजी वजन उठाती है। मतलब उसका एफर्ट जो है 400 केजी का है, वो 16 केजी वजन उठाती है, तो उसका एफिशिएंसी क्या होगा। इसके पिछले जो लेक्चर में हम लोग जो मॉडल सेट किए थे उसमें ये क्वेश्चन था, इसमें भी एक क्वेश्चन आ गया है, तो आप लोग का रिवीजन भी हो जाएगा। चलो तो देखिए, चलिए इस क्वेश्चन को बनाते हैं हम लोग। चलिए देखिए, तो चलिए देखिए, कहने का मतलब है कि आपको एफिशिएंसी पूछ रहा है, तो एफिशिएंसी बराबर फार्मूला होता है मैकेनिकल एडवांटेज अपॉन वेलोसिटी रेशियो गुने में 100 होता है। ओके स्टूडेंट्स, मैकेनिकल एडवांटेज अपॉन वेलोसिटी रेशियो गुने 100। तो आपको मैकेनिकल एडवांटेज निकालना होगा, तो मैकेनिकल एडवांटेज निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा। तो देखिए मैकेनिकल एडवांटेज, तो मैकेनिकल एडवांटेज देखिए मैं इधर साइड में निकाल रहा हूँ। देखिए मैकेनिकल एडवांटेज बराबर होता क्या है, तो आप कितना केजी के मशीन वजन उठाती है उतना लिखेंगे ऊपर में, मतलब भार लिखेंगे, मशीन का भार। ऊपर में मशीन का भार होता है, नीचे में एफर्ट होता है, तो आप कितना हो जाएगा 400। तो मैकेनिकल एडवांटेज का फॉर्मूला निकल के क्या आया, भार बटा में एफर्ट, भार बटा में एफर्ट। ओके, तो ये कितने बार में जाएगा, 4 बार में, तो आपका एफर्ट कितना आ गया, 4 आ गया। ओके स्टूडेंट, तो मैकेनिकल एडवांटेज कितना आ गया, 4, और वेलोसिटी रेशियो कितना दिया है आपके क्वेश्चन में, 5 दिया हुआ, परसेंटेज के लिए 100, क्योंकि परसेंटेज में आता है दिया हुआ है। तो ये कितने बार में जाएगा, 20 बार में, तो यानी 80% हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपका, 80%। तो देखिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए हम अगला प्रश्न देखते हैं। तो चलिए हम 2 नंबर प्रश्न देखते हैं। 2 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि यदि 0 डिग्री सेल्सियस पर स्थित जल को इसके क्वथनांक तक गर्म किया जाता है तो इसका तापमान कितने फ़ारेनहाइट में वृद्धि हो गया। तो देखिए 0 डिग्री सेल्सियस पर जल को क्वथनांक तक गर्म किया जाता है। कहने का मतलब है कि अगर पानी का 0 डिग्री सेल्सियस है तो क्वथनांक कितना होगा, 100 डिग्री। तो वही क्वथनांक पे बताना है फ़ारेनहाइट कितना होता है। तो जब सेल्सियस 100 डिग्री हो तो फ़ारेनहाइट कितना होता है, 212 डिग्री। कितना होगा, तो 212 डिग्री। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो चलिए हम अगला प्रश्न देखते हैं, 3 नंबर। देखिए 3 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि देखिए कंडक्शन ऊष्मा प्रसारण विधि के अंतर्गत ऊष्मा का प्रसारण किसके द्वारा किया जाता है, कंडक्शन ऊष्मा प्रसारण विधि। ओके स्टूडेंट्स, तो कंडक्शन ऊष्मा प्रसारण विधि, देखिए परमाणु मिलकर ऊष्मा एक स्थान से दूसरे स्थान तक संचरण करते हैं। यानी कहने का मतलब है जो कंडक्शन दिया हुआ है, कंडक्शन ऊष्मा प्रसारण विधि, ऊष्मा प्रसारण की विधि है, तो ये होता क्या है कि इसमें जो परमाणु होते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान तक क्या करते हैं, संचरण करते हैं। तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। ओके, चलिए षष्टिक अथवा सेक्साजोनल मापने की व्यवस्था के अंतर्गत एक समकोण होता है।
ओके, कहने का मतलब है कि शास्टिक अथवा सेक्साजेसिमल मापन व्यवस्था के अंतर्गत एक समकोण होता है तो 90 डिग्री। कितना होता है? 90 डिग्री। क्या इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ओके, पांचवा देखिए, दो बिंदुओं के बीच वोल्टेज के अंतर को किस नाम से जाना जाता है? दो बिंदुओं के बीच वोल्टेज के अंतर को किस नाम से जाना जाता है? तो आप क्या बताएंगे? तो पाँच का बताएंगे आप, सी पोटेंशियल डिफरेंस। दो बिंदुओं के बीच वोल्टेज के अंतर को किस नाम से जाना जाता है? पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, छठा नंबर क्वेश्चन देखिए। छठा नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि पदार्थ के संपर्क में आए बगैर तापमान मापने वाला उपकरण क्या है? ओके, आपका पूछ रहा है कि पदार्थ के संपर्क में आए बगैर तापमान मापने, कहने का मतलब कि पदार्थ में संपर्क में नहीं जाना है। और बताइए कि कैसे हम उसका टेम्परेचर को माप सकते हैं? तो पायरोमीटर से। पायरोमीटर से हम तापमान को माप सकते हैं। पायरोमीटर दो प्रकार का होता है, कि रेडिएशन वाला भी होता है, जो हम रेडिएशन उससे विकिरण निकलती है और जाके उस जिस वस्तु का टेम्परेचर मापना है माप सकता है। ओके, चलिए हम अगला प्रश्न देखते हैं। 7 नंबर प्रश्न दिया है कि एक साधारण मशीन 20 वेलोसिटी रेशियो तथा 25 केजी एफर्ट के साथ 400 केजी वजन उठाती है तो उसका एफिशिएंसी क्या होगा? देखिए, इसमें भी एफिशिएंसी पूछ दिया, लेकिन याद रखना इसमें एफिशिएंसी कहीं परसेंटेज नहीं दिया हुआ है। नहीं दिया है तो हम परसेंटेज के लिए 100 नहीं लगाएंगे। तो बोल रहा है कि 20 वेलोसिटी रेशियो है इसका, और 25 केजी के एफर्ट के साथ 400 केजी वजन उठाती है। तो चलिए हम बनाते हैं इसको, एफिशिएंसी निकालते हैं। तो देखिए, एफिशिएंसी बराबर अभी बताए थे, एफिशिएंसी बराबर क्या होता है? एफिशिएंसी बराबर क्या होता है? मैकेनिकल एडवांटेज और बटे में क्या होता है? वेलोसिटी रेशियो। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए मैकेनिकल एडवांटेज निकालते हैं। देखिए आपका क्वेश्चन में कैसे निकलेगा? तो 400 केजी का वजन उठाती है और इसका एफर्ट कितना दिया है? 25। तो 25 में 400 से भाग दे देते हैं। तो देखिए 400 में 25 से भाग देंगे तो हमारा मैकेनिकल एडवांटेज निकलेगा 25 से कम 25, 25 छक्का 150, यानी 16 आ जाएगा। 16। ओके, देखिए ये सॉरी सॉरी, इसमें सिर्फ एफिशिएंसी बताना है तो 16। देखिए ये फार्मूला जो होता है ना 100% निकालने के लिए होता है। 100% निकालने के लिए सिर्फ हम मैकेनिकल एडवांटेज निकाल देंगे तो हमारा वो क्षमता कहला जाएगा, यानी मशीन की यांत्रिक क्षमता सिर्फ पूछ रहा है, परसेंटेज नहीं पूछ रहा है। तो हमारा सिर्फ 16 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सिर्फ 16 हो जाएगा। हमारा मैकेनिकल एडवांटेज निकाल देंगे तो वही हमारा एफिशिएंसी हो जाएगा। परसेंटेज में पूछेगा तब हम ये फार्मूला लगाएंगे परसेंटेज निकालने के लिए। ओके, तो हमारा क्या कहलाएगा? 16 आंसर हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, चलिए हम अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए इसमें 16 ऑप्शन में है, 16 बी नंबर। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दिया हुआ है कि एफिशिएंसी की परिभाषा है। एफिशिएंसी की परिभाषा क्या है? तो देखिए एफिशिएंसी की परिभाषा है मैकेनिकल एडवांटेज बटा में वेलोसिटी रेशियो। मैकेनिकल एडवांटेज बटा में क्या हो जाएगा? वेलोसिटी रेशियो हो जाएगा, यानी सी नंबर हो जाएगा ऑप्शन। तो क्या हो जाएगा इसका? सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, मैकेनिकल एडवांटेज बटा में वेलोसिटी रेशियो। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 9 नंबर 9 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि 1 पाउंड जल का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने हेतु जितनी ऊष्मा की जरूरत होती है वह ऊष्मा क्या कहलाती है? ओके, देखिए 1 पाउंड में बोल रहा है, 1 पाउंड जल का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना है तो हम इसे बोलते हैं 1 CHU बोलते हैं, 1 CHU। ओके, 1 CHU बोलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो इसका बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। चलिए देखिए 10 नंबर प्रश्न दिया हुआ है। 10 नंबर प्रश्न देखिए क्या दिया हुआ है कि तापमान पर फ़ारेनहाइट थर्मामीटर तथा सेंटीग्रेड थर्मामीटर का समान रीडिंग बताइए। तो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पर 32 डिग्री सेल्सियस होता है? नहीं, समान रीडिंग 40 डिग्री फ़ारेनहाइट और 40 डिग्री सेल्सियस पर होता है। क्या होता है? 40 डिग्री फ़ारेनहाइट और 40 डिग्री सेल्सियस पर सेम रीडिंग बताता है। ओके स्टूडेंट्स, हमको लगता है कि देखिए यहाँ पे कुछ डाउट लग रहा है। हमको लगता है -40 डिग्री होता है। ये तो लगभग 40 डिग्री फ़ारेनहाइट और 40 डिग्री सेंटीग्रेड, लेकिन माइनस में होता है। ये थोड़ा ऑप्शन थोड़ा मिस्टेक लग रहा है। देखिए उम्मीद करता हूँ कि ये
-40 डिग्री फ़ारेनहाइट तो 40 डिग्री सेल्सियस पर, -40 डिग्री फ़ारेनहाइट और -40 डिग्री सेल्सियस पर टेम्परेचर क्या होता है, समान होता है। तो माइनस हो गया, यहाँ माइनस नहीं लगा है, ठीक है, लगा लेना आप लोग। चलिए आगे देखिए 11 नंबर, 30 डिग्री सेल्सियस का मान कितना होता है? 11, 30 डिग्री सेल्सियस का मान कितना होता है? ये तो उल्टा ही मान पूछ दिया है, 37 डिग्री लिखना है, लग रहा है टाइपिंग मिस्टेक हो गया। ये 1/2 होगा। 30 डिग्री का मान कितना होता है? 1/2, वो 37 डिग्री का होगा। ये बहुत मिस्टेक कर दिया है टाइपिंग में। ओके, तो यह हमको लगता है यहाँ 37 डिग्री होगा। 30 डिग्री सेल्सियस का मान नहीं निकलता, निकलता भी है तो फ़ारेनहाइट में बता सकते हैं, रीमर में बता सकते हैं, और इसमें हम चेंज कर सकते हैं केल्विन में। अब ये रूट वूट में नहीं आता है, ठीक है। ओके चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि 2 सेंटीमीटर भुजा वाले घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो घन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? तो घन का आयतन भुजा क्यूब होता है, लेकिन इसका आयतन क्या होता है, क्षेत्रफल क्या होता है? तो 6a होता है, 6a² होता है। क्या होता है? 6a²। तो a का स्क्वायर करेंगे तो 2, देखिए यहाँ लिख दे रहा हूँ साइड में, देखिए। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। चलिए देखिए इसका ऑप्शन तो आप लोगों को बता दिया होंगे, डी होगा। तो देखिए कैसे होगा, देखिए। तो इसका क्षेत्रफल क्या होता है? घन का क्षेत्रफल 6a² होता है। तो ए कितना दिया है? भुजा 2 गुणे 2 दिया है, तो कितना हो जाएगा? 24 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ओके, तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी देखिए इसका ऑप्शन डी दिया है 24, देख लीजिए। ओके चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया है 24 नंबर कि 15x+2 बराबर -5x-18 बराबर क्या होगा? ओके, तो ये भी तो कैलकुलेशन है, मैथ है। चलिए बनाते हैं। चलिए देखिए 15x, चलिए देखिए 15x+2 बराबर -5x-18। ओके, तो x को इस तरफ लाते हैं। ओके, तो x को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 15×5 = 20x। और 2 को उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो माइनस माइनस क्या होता है? प्लस होता है। तो 18×2 = 20 और माइनस लगे रहेगा। तो 20 कैंसिल, तो x बराबर -1। तो x बराबर -1 हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो डी हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो x बराबर -1 देख लीजिए, देखिए ऑप्शन नंबर डी। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए देखिए 14 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि एक ब्रिटिश थर्मल यूनिट BTU बराबर होता है, मतलब ब्रिटिश थर्मल यूनिट पूछ रहा है, ये हीट एंड टेम्परेचर का है। ओके स्टूडेंट्स, तो सबको मालूम है कि एक ब्रिटिश यानी एक BTU बराबर कितना होता है? तो 252 कैलोरी होता है। कितना होता है? तो 252 कैलोरी। इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 252 कैलोरीज। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बोल रहा है कि साइड ए के समकोण की ऊंचाई क्या होगी? मतलब कहने का मतलब साइड ए है, वो भी समबाहु कोण है। तो समबाहु कोण की ऊंचाई क्या होता है? √2/a होता है। कुछ लोग लगा देते हैं √3/4। √3/4 भुजा स्क्वायर होता है, वो होता है, आपको सबको मालूम होगा, वो सबको मालूम होगा कि उसका क्षेत्रफल होता है, लेकिन ऊंचाई क्या होता है? √3/2a होता है। तो 15 का क्या हो जाएगा? ए नंबर ऑप्शन। आगे देखिए प्रश्न दिया हुआ है कि एमीटर मापता है। एमीटर क्या मापता है? सभी लोग बताइए जल्दी फटाफट। एमीटर, तो एमीटर आपको करंट यानी धारा मापता है। एमीटर क्या मापता है? धारा मापता है। और 17 नंबर प्रश्न देखिए कि ऊष्मा, इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, कि एमीटर मापता है करंट, यानी सी हो जाएगा 16 का। 17 का देखिए ऊष्मा की यूनिट क्या होती है? तो 17 नंबर ऊष्मा की यूनिट क्या होती है? तो कैलोरी होती है।
ओके स्टूडेंट्स, देखिए होने को तो जूल भी होती है, लेकिन अब जूल भी होती है, लेकिन अगर कैलोरी दिया रहेगा तो हमको ऑप्शन कैलोरी ही लेना पड़ेगा। ओके, तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ओके, तो कैलोरी लेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए अगला प्रश्न, चलिए सॉरी, चलिए देखिए 18 नंबर प्रश्न कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है। तो ये तो सभी को मालूम होगा कि 1 के बराबर होता है। किसके बराबर, 1 के बराबर होता है। ओके स्टूडेंट्स, तो इसका बी नंबर ऑप्शन। 19 नंबर देखिए, समबाहु आइसो आइसोस्केल्स त्रिकोण, समद्विबाहु जिसे इंग्लिश में बोलते हैं आइसोस्लेस त्रिकोण में क्या होता है। ठीक है, तो समद्विबाहु, समद्वि मतलब जिसकी दो भुजाएं बराबर हो। तो 19 का क्या हो जाएगा, 19 का हो जाएगा आपका सी हो जाएगा, जिसकी दो भुजाएं बराबर होती हैं। सभी भुजाएं असमान गलत है, 3 भुजाएं बराबर होती है गलत है, कुछ कह नहीं सकते। दो भुजाएं इसकी क्या होती है, समद्विबाहु त्रिभुज की बराबर होती है। ओके, तो इसका सी हो जाएगा। 20 नंबर देखिए, यदि समान व्यास के दो गोला को पिघलाकर एक बड़ा गोला बनाया जाता है तो नए गोले की त्रिज्या होगी। कहने का मतलब है कि दो समान व्यास के गोला को पिघलाकर एक बड़ा गोला बनाया जाता है, दो समान व्यास को, तो इसका क्या हो जाएगा, त्रिज्या पूछ रहा है, बोल रहा है कि नए गोले की त्रिज्या क्या होगी। तो पहली त्रिज्या से 1.2599 गुना अधिक हो जाती है। यह है एक थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ता है, न्यूमेरिकल है, अरे पर में कहते हैं। तो इसकी त्रिज्या क्या हो जाएगी, 1.2599 गुना अधिक हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दिया हुआ है कि 5x + 4y + 6y किसके गुणनफल होगा। गुणनफल के बराबर होगा तो बस कुछ नहीं करना है, 5x 5 के 20 और 5 6 के 30। तो देखिए बी नंबर ऑप्शन मिल रहा है, क्या मिल रहा है, बी नंबर ऑप्शन। मतलब एक बार 5 में करेंगे तो 5 नहीं, ये बी नहीं होगा, डी होगा। 5x + 5 के 20 और 5 6 के 30y, इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 22 का डी हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए देखिए 23 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि किसी बेलन की ऊंचाई 21 सेंटीमीटर तथा आधार की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है, तो इसका आयतन ज्ञात करें। तो बेलन एक सिलेंडराकार होता है, तो उसका आयतन पूछ रहा है। तो चलिए हम फार्मूला रख कर और बना रहे हैं। ओके स्टूडेंट, तो चलिए देखिए, तो बेलन का पहले देख लेते हैं क्या किया दिया हुआ है। हाइट दिया है 21 सेंटीमीटर और त्रिज्या दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर। ओके, तो हमसे क्या पूछ रहा है, आयतन। तो बेलन का आयतन क्या होता है, πr²h। पाई का मान 22/7 और आर कितना दिया है, 14 × 14 और हाइट कितना दिया है, 21। ओके स्टूडेंट, तो गुना कर लेते हैं, 70 का 21। ओके स्टूडेंट्स, 70 का 21 और देखिए ये इसका स्क्वायर कितना होता है, 14 का स्क्वायर 196। तो देखिए जल्दी गुना करने का नियम भी देखिए, पहले तो इसको 11 से तोड़ लेते हैं, तो 11 × 2, तो ये क्या हो जाएगा, 2 बच रहा है और गुने 3 और 14 का स्क्वायर 196। ओके स्टूडेंट्स, तो 11 में 3 × 6 हो जाएगा, 3 × 6, तो 6 का गुना कर लेते हैं, 6 6 का 36, 6 9 54 और 54 3 57 और 6 एकम 6 5 11। एक बार और देख लेते हैं, सही है ना, 6 6 का 36 और 6 9 54 और 54 3 57, 6 का 6 1 11। अब 11 से गुना करने का ट्रिक आप लोग को बताया हूँ, कुछ नहीं करना है, 6 के 6 6 7 13, 7 1 8 1 9 और 1 1 2 और 1 एकम 1, तो कितना आ रहा है, 12,936 सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर क्यूब कर देंगे। ओके स्टूडेंट्स, देखिए कुछ नहीं करना है, देखिए हाइट दिया है 21, त्रिज्या दिया है 14, फार्मूला लगा देंगे πr²h, 22/7 14 गुने 14 और 21। कहने का मतलब ये है कि 22 को हम ऐसे तोड़े कि 11 आ जाए, क्योंकि 11 से गुना करने का ट्रिक आसान होता है। तो 11 गुने 2 कर दिए और 3 को ले लिए साथ में और 14 का स्क्वायर कर दिए, 14 × 14 का 196, 3 दूनी के 6 होता है, 6 से गुना करना आसान हो जाएगा, तो 1176। और 11 से गुना करने का ट्रिक क्या है, 6 को कॉपी कर देते हैं और आगे जोड़ते जाते हैं, 6 7 13 के 3, 7 1 8, एक हासिल है तो 9,
फिर एक एक दो और लास्ट में एक बच रहा है तो एक लिख देंगे, तो 12,936 हो जाएगा। तो देखिए आपका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। देखिए ऑप्शन, देखिए ऑप्शन नंबर दिया हुआ है, देखिए ऑप्शन सी 12,936 सीसी लिया हुआ है। सीसी डबल इसलिए कर दिया है, थोड़ा सेंटीमीटर क्यूब बोला जाता है। ओके स्टूडेंट्स, तो आगे देखिए, यदि किसी आगे प्रश्न दिया 24 नंबर की, यदि किसी व्रत की त्रिज्या, सॉरी, यदि किसी व्रत की परिधि को 15% घटा दिया जाए, 15% घटा दिया जाए तो व्रत का क्षेत्रफल कितना घट जाएगा। ओके, यदि किसी व्रत की परिधि को 50% घटा दिया जाए तो व्रत का क्षेत्रफल कितना घट जाएगा। तो देखिए जितना परिधि घटेगी उतना ही हमको लगता है कि इसका क्षेत्रफल घटेगा। नहीं, देखिए चलिए इसको बना रहा हूँ, थोड़ा सा पॉइंट होता है। देखिए कह रहा है कि एक व्रत है, ठीक है ना, व्रत, तो बोल रहा है कि मान लीजिए इसका त्रिज्या है तो इसके त्रिज्या को 50% बढ़ा दिया, मतलब मान लीजिए इतना कर दिया, 50% मतलब इतना कर लीजिए, ठीक है, थोड़ा सा बढ़ गया, और इतना 50, सॉरी, मान लीजिए इतना बढ़ गया। ओके, त्रिज्या, तो बोल रहा है कि पहले इसका जो क्षेत्रफल था अब इसका क्षेत्रफल में क्या अंतर होगा, मतलब कितना घट जाएगा, घटाने को बात कर रहा है। अच्छा सॉरी, चलिए मान लीजिए ये A1 है और ये A2 है, तो पहले जितना था त्रिज्या अब घट कर इतना हो गया, तो बोल रहा है कि क्षेत्रफल कितना घट जाएगा। तो देखो इसको बनाने के लिए बहुत सिंपल सा होता है, एक बात याद रखना, इसका क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। ओके, तो आप छोटा सा व्रत लीजिए या बड़ा सा व्रत लीजिए, पाई का मान तो दोनों में कांस्टेंट ही रहेगा, चाहे 22/7 22/7 दोनों में ही लेंगे, पाई का मान कांस्टेंट रहेगा। तो याद रखना, इसको भूल जाना है। जब आपसे परसेंटेज से रिलेटेड आएगा कि बोलेगा कि त्रिज्या इतना परसेंट बढ़ा दीजिए, देखो जितना त्रिज्या बढ़ेगा उतना परिधि बढ़ेगा, ठीक है ना, परिधि का बात कर रहा है, ठीक है। तो हम त्रिज्या पर आप लोग को बता रहा हूँ। ओके स्टूडेंट्स, तो आपको देखिए कहने का मतलब है कि त्रिज्या पर मैं बता रहा हूँ, तो देखिए ये आर स्क्वायर हो गया, तो कहने का मतलब ये है कि घटा दिया गया है 50%। तो आप देखिए त्रिज्या पे तो इसकी परिधि कवर होती है, तो इसका 50% बढ़ा दिया गया है, तो त्रिज्या कितना दिया है, अरे परिधि से निकल जाता है त्रिज्या, जितना परिधि दिया रहता है 2πr, तो आर, पाई का मान तो कांस्टेंट रहेगा और निकल जाता है, तो ठीक है। तो देखिए आर कितना है 50%, फिर 50%, तो अब एक फार्मूला होता है, कुछ नहीं, आप देखिए इधर x + y + x गुने वाई बटा में 100, ये एक फार्मूला होता है निकालने का। देखिए 50 प्लस माइनस में दिया है ना, सॉरी घट रहा है तो माइनस, फिर -50, माइनस माइनस प्लस, फिर देखिए गुना कह रहा है 50 गुने 50 और बटे में 100, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 50 50 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, अरे सॉरी नहीं नहीं, 50 50 100, 50 50 कितना हो गया, -100 और +25, घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 75, तो -75 हो गया। तो माइनस ये टोटल निकल के जो आता है परसेंटेज आता है, मतलब 1% 50%, 1% 50%, क्योंकि त्रिज्या होता है स्क्वायर होता है। ओके स्टूडेंट्स, तो 75% क्या हुआ, घट गया, टोटल 75% घटा है, टोटल मतलब है एक परसेंटेज निकाल लिए कि टोटल 75% घटा है क्षेत्र। तो जब घटा है तो पूछ रहा है कि बताइए कि कितना घटा है क्षेत्रफल, तो कोई भी परसेंट अपने आप में कितना होता है 100 होता है, जब माइनस लगा है तो 100 में से 75 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा -25%, क्या हो जाएगा -25%। देखिए इसका ऑप्शन दिया हुआ है, देख लीजिए दिया है, सी नंबर ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, 24 का ऑप्शन नंबर सी 25%। ओके स्टूडेंट्स, तो एक बार देख लीजिए, देखिए कुछ नहीं करना है, बस एक फार्मूला होता है x + y + x गुने वाई, जब परिधि कहेगा तो त्रिज्या भी बढ़ रहा है, क्योंकि त्रिज्या जब बढ़ेगा तो खुद ही उसका, जब त्रिज्या बढ़ाएंगे तभी तो इसका परिधि बढ़ेगा, जब त्रिज्या घटाएंगे तो इसकी परिधि छोटी हो जाएगी, तो त्रिज्या पर ही इसकी परिधि डिपेंड करती है, तो परिधि को हम त्रिज्या लेंगे। तो फार्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, तो पाई कांस्टेंट रहेगा, चाहे बड़ा लीजिए छोटा लीजिए, आर स्क्वायर, तो आर 2 बार करेंगे तो 50% एक बार, 50% एक बार, जब 2 बार परसेंटेज रहेगा तो ये फार्मूला लगा देंगे, एक x + y और x गुने वाई, -50 घटा है, डिक्रीज हुआ है। ओके, तो -50 -50 माइनस माइनस प्लस, कैलकुलेशन किए तो माइनस माइनस प्लस, तो 100 हो गया,
50 25 25 घटाएंगे -75 लग रहा है। तो जब माइनस लगा है तो कोई भी परसेंट अपने आप में कितना होता है, 100 होता है। तो घटाएंगे तो 25% हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए हम अगला प्रश्न देखते हैं। आज का हमको लगता है लास्ट प्रश्न है। चलिए आज का लास्ट प्रश्न देखते हैं। x बटा में 22 बराबर 8 बटा में 11 क्या होगा। तो x का मान पूछ रहा है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये तो बहुत इजी है। 11 दूनी के 22 और तीछा तीछी गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, 25 का सी नंबर। चलिए देख लीजिए बता देता हूँ। x बटा में कितना दिया है, 22 बराबर 8 बटे में 11। तो 11 दूनी 22 और तीछा तीछी गुना करेंगे तो x बराबर क्या आ जाएगा, x बराबर 8 दूनी 16। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोग को आज का प्रैक्टिस सेट बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो आज का लेक्चर हम यहीं तक रखते हैं। कल से हम अगला मॉडल सेट लाएंगे। तो जिसको जिसको वीडियो अच्छा लगा होगा वो ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी ग्रुप में शेयर करें। ओके स्टूडेंट्स, तो बाय। अच्छे से पढ़ते रहिए और रिवीजन करते रहिए।